कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे हरे। नमस्कार, रेडियो मानव रचना 107.8 FM पर सरता हूँ आपके साथ और शुरू हो चुका है प्रोग्राम आत्मदर्शन। जी हाँ, आत्मदर्शन जिसमें हम कोशिश करते हैं प्रभु की लीलाओं को जानने की, उनको समझने की कोशिश करते हैं। और इस प्रोग्राम में आजकल हम जिस विषय पर बात कर रहे हैं वो है पुस्तक श्री चैतन्य महाप्रभु जी की जीवनी, और इसे लिखा है वृंदावन के एक सतगुरु जी ने। और यह पुस्तक जो है चैतन्य चरित्रामृत और चैतन्य भागवत पर आधारित है। और इस प्रोग्राम में हमेशा की तरह अपना ज्ञान हमारे साथ बांटने के लिए स्टूडियो में मौजूद हैं रागलेखा दासी जी, चरणाश्रित युगाचार्य श्री श्रीमद् भक्ति वेदांत नारायण गोस्वामी जी की शिष्या। रागलेखा दासी जी, आपका स्वागत है हमारे स्टूडियो में। हरे कृष्णा। रागलेखा दासी जी, हम बात कर रहे हैं चैतन्य महाप्रभु के बारे में, और हमने पिछले एपिसोड में आपसे जाना कि चैतन्य महाप्रभु जो हैं उनका नाम पड़ चुका है, जबकि वो बचपन से निमाय के नाम से प्रसिद्ध थे। लेकिन अब जब उन्होंने विराग धारण कर लिया है, सन्यासी वो बन गए हैं, तो वो अब चैतन्य महाप्रभु के नाम से विख्यात हो गए हैं। और पिछले एपिसोड में आपने हमें बताया कि उन्होंने वेदांत पढ़ना शुरू कर दिया था। सार्वभौम भट्टाचार्य जी ने उन्हें पढ़ाना आरंभ कर दिया था और अब वो वेदांत की शिक्षा ग्रहण करने जा रहे हैं। तो इस कड़ी में अब आपसे जानना चाहेंगे कि आगे क्या हुआ। चैतन्य महाप्रभु जगन्नाथपुरी गए और पुरी जाकर वो जगन्नाथ जी से आलिंगन करने के लिए दौड़े और वहाँ पे जाके मूर्छित हो गए। अच्छा। तो सार्वभौम भट्टाचार्य जी वहाँ के राजा के पुरोहित हैं, तो उन्होंने उनको उठवाया और अपने घर में ले आए। फिर वहाँ पे उन्होंने जब बोला कि आप सन्यासी हैं तो आप ऐसे हरि नाम संकीर्तन करते हैं, उछल कूद करते हैं, नाचते गाते हैं, ये सन्यासी का धर्म नहीं है। सन्यासी का धर्म है वेदांत पढ़ना। तो मैं आपको वेदांत पढ़ाऊंगा। तो उन्होंने 7 दिन तक वेदांत उनको श्रवण कराया। अच्छा। तो प्रभु चुपचाप सुनते रहे। तो उन्होंने देखा कि 7 दिनों में उन्होंने कोई प्रश्न नहीं पूछा, ना कोई उत्तर दिया। अच्छा, चैतन्य महाप्रभु ने उनसे कुछ नहीं किया, बस चुपचाप सुनते रहे। 8वें दिन सार्वभौम भट्टाचार्य ने उनसे पूछा कि आपने 7 दिन से वेदांत श्रवण कर रहे हैं, तो इन 7 दिनों में आपने कुछ समझा है कि नहीं समझा है? तो प्रभु कहने लगे, मैं तो मूर्ख हूँ, वेदांत अध्ययन करना तो मेरी सामर्थ्य की बात नहीं है। मैं तो केवल आपका आदेश पालन करने के लिए कि ये सन्यासी का धर्म है, इसलिए जैसा आपने कहा मैं वेदांत अध्ययन करने लगा। वास्तव में जो आप व्याख्या कर रहे हैं उसे मैं नहीं समझ पा रहा हूँ। तो भट्टाचार्य जी बोले, आपके मन में क्या है मैं समझ नहीं पा रहा हूँ, क्योंकि जिसे ये पता है कि मैं समझ नहीं पा रहा हूँ वो पुनः प्रश्न करता है, परंतु आप तो चुपचाप सुनते जा रहे हैं, कुछ भी पूछ नहीं रहे हैं। तो ये सुनकर प्रभु कहने लगे कि सूत्रों का अर्थ तो मैं ठीक से समझ पाता हूँ, जो भी आप बोलते हैं सूत्र, वेदांत के सूत्र हैं 550। तो सूत्र जब आप बोलते हैं उसका श्लोक, तब तो मैं उसका अर्थ समझ जाता हूँ, लेकिन जब उसकी व्याख्या करते हैं तो ऐसा लगता है जैसे सूर्य की किरणें एकदम स्पष्ट रूप से दिखाई देने लगती हैं जब आप उसका अर्थ कहते हैं। जब आप उसकी व्याख्या करते हैं, उसकी टीका कहते हैं, तो ऐसा लगता है जैसे सूर्य के ऊपर बादल आ गया, सब कुछ कवर्ड अप हो जाता है और मैं कुछ समझ नहीं पाता हूँ। तो उन्होंने बोले कि देखो, आप जैसे वेदों में कहा गया है ब्रह्म जो है वो बृहद वस्तु है, और ब्रह्म जो कहने से भगवान के 6 ऐश्वर्यों का पता चलता है। भगवान के 6 ऐश्वर्य हैं, पर ब्रह्म भगवान श्री कृष्ण। तो उनके 6 ऐश्वर्य हैं। एक तो है ऐश्वर्यस्य समग्रस्य वीरस्य, मतलब उनके अंदर बहुत ज़्यादा बल है, उनका यश बहुत ज़्यादा है, उनका सौंदर्य है, रूप है, ज्ञान और वैराग्य और ऐश्वर्य भी बहुत ज़्यादा है। तो 6 चीज़ें, 6 भग हैं, इनकी वजह से उन्हें भगवान, 6 भग को धारण करने वाला भगवान। तो इसलिए उनके समान कोई बलवान नहीं है, उनके समान कोई धनवान नहीं है, उनके समान कोई रूपवान नहीं है, उनके समान ऐश्वर्यवान, उनके समान ज्ञान और वैराग्य सब तरह से परिपूर्ण है। किसी और व्यक्ति में है तो अणु छोटा छोटा मात्रा में है, तो वो संपूर्ण नहीं है, लेकिन भगवान में पूर्ण रूप से है। और आप शास्त्रों के आधार पे तो आप भगवान को निर्विशेष, निराकार, निर्गुण बताते हैं, लेकिन ये तो ठीक नहीं है। भगवान का तो आकार है, और भगवान मनुष्य जैसे जड़ नहीं है, वो चिन्मय है। तो जैसे भगवान में सत रज तम 3 माइक गुण नहीं है, उनमें चिन्मय गुण है, तो इसलिए वो निर्गुण है। तो इसलिए वो बोलते हैं कि भ्रम से इस जगत की सृष्टि होती है, भ्रम से ही जगत का पालन होता है, और अंत में विश्व उनमें ही प्रवेश कर जाता है।
तो इससे पता चलता है कि ब्रह्म निराकार निर्विशेष नहीं है। शास्त्रों में वर्णन है कि ब्रह्म ने बहुत होने की इच्छा की और सृष्टि करने की इच्छा की, तो उन्होंने प्रकृति के ऊपर दृष्टिपात किया। पहले ब्रह्म ने, जो भगवान है, उन्होंने प्रकृति की ओर देखा, तो प्रकृति ने गर्भ धारण कर लिया। तो गर्भ धारण करने से उन्होंने एक महत्त्व रूपी प्रसव किया, मतलब इसको डिलीवरी किया जी। तो ऐसे भगवान ने साक्षात कोई संग करने की जरूरत नहीं, केवल दृष्टि मात्र से ये कार्य हो गया। तो इसलिए उन्होंने क्या किया कि ब्रह्म तो अप्राकृत हैं, तो अब उन्होंने अपने अप्राकृत नेत्रों से माया के प्रति दृष्टिपात किया। और शास्त्रों में जो ब्रह्म शब्द से भगवान कृष्ण को ही बताया गया, और वेदों का अर्थ रहस्यपूर्ण है, इसलिए आसानी से समझ नहीं आ सकता। वेदों का अर्थ तो पुराणों के वचनों से ही समझ में आ सकता है, क्योंकि वेद को स्पष्ट करने वाले पुराण हैं। तो इसलिए पुराण जो पूरा करते हैं वेदों को, अर्थ को, तो इसलिए पुराण शिरोमणि श्रीमद् भागवत जो पुराण है 18 पुराण है, और जो श्रीमद् भागवत अमल पुराण है, उसमें कोई मल नहीं है, वो संपूर्ण है। तो उसमें बताया गया कि अहो भाग्यम नंद गो ब्रजोकसाम यन मित्रम परमानंदम पूर्ण ब्रह्म सनातनम। तो ब्रह्मा जी कह रहे हैं कि अहो नंद बाबा आदि ब्रजवासियों का सौभाग्य तो देखिए, वहाँ पे परमानंद जो स्वरूप, जो सनातन पुरुष पूर्ण ब्रह्म है, उनके मित्र हो गए हैं। उनके मित्र मतलब उनके आंगन में घुटने घुटने खेल रहे हैं, छोटे बच्चे बन गए उनके। तो किसी ब्रजवासी के मित्र हो गए, किसी के पुत्र हो गए, किसी के सखा हो गए, किसी की कोई सखियाँ उनकी हो गई। तो एक लौकिक सद्बंधुवत व्यवहार करा हुआ है। तो कहते हैं ये नंद बाबा का क्या सौभाग्य है जिनके आंगन में इस तरह से ये लीला कर रहे हैं। तो कहते हैं और किसी के उसमें तो नहीं कर रही है, केवल उन्हीं के आंगन में कर रहे हैं। तो इसलिए ये जो ब्रह्मा जी हैं, वो ये भागवत का श्लोक है 10, 14, 32। तो इसमें ब्रह्मा जी कृष्ण को पूर्ण ब्रह्म बता रहे हैं। तो इस श्लोक से जो ब्रह्म है, ब्रह्म मतलब कृष्ण की जो ज्योति है चारों तरफ शरीर के, वो निराकार नहीं है, ब्रह्म साकार है। तो इसलिए और भी बताते हैं, श्वेताश्वर उपनिषद में बताया, अब पाणी पादो जवनो ग्रहिता पश्चात चक्षु सश्रोत्य कर्णा सवेति वेद्यम न च तस्यास्ति वेता तमाहुर ग्रह्य पुरुषम महंतम। तो बोलते हैं कि भगवान के चरण नहीं है, लेकिन वो तो शीघ्र चलते हैं। ऐसा कहा जाता है भगवान के चरण ही नहीं है, लेकिन वो तो चलते हैं। और बोलते हैं उनके हाथ नहीं है, वो तो ग्रहण करते हैं। उनके नेत्र नहीं है, तो वो लेकिन देखते हैं। उनके कर्ण नहीं है, वो श्रवण करते हैं। तो इससे स्पष्ट होता है भगवान का चिन्मय आकार है, जड़ीय नहीं है, चिन्मय है। मतलब जो हम लोग नहीं देख सकते, वो उनका ट्रांसेंडेंटल सब कुछ है, आँख, कान, नाक, हाथ, पैर। और वो एक एक इंद्रियों से दूसरी इंद्रिय का कार्य कर सकते हैं। जैसे कान से वो देख सकते हैं, हाथ। उनके इस ट्रांसेंडेंटल को हम फिर साकार क्यों कहते हैं? तो यही साकार है, क्योंकि हम लोग उसको समझ नहीं पाते। तो हम लोग, क्योंकि हम भगवान दिखाई नहीं दे रहे हैं, तो हम बोलते हैं निराकार है, कोई आकार ही नहीं है। पर वो आकार है, उनका बहुत सुंदर, श्याम सुंदर, मुरलीधर, मतलब ये कह सकते हैं कि वो साकार भी है और निराकार भी हैं, दोनों ही हैं। नहीं, देखिए ऐसा कहा जाता है कि वो निराकार हैं। जो मायावादी लोग हैं, शंकराचार्य जी का अनुगत्य में, वो लोग कहते हैं। लेकिन जो वैष्णव विचार है वो यही है कि नहीं, भगवान का बहुत सुंदर रूप है। तो ये इसी से श्वेताश्वर के प्रमाण से पता चलता है कि वो बोल भी सकते हैं, देख भी सकते हैं, सुन भी सकते हैं, चल भी सकते हैं, हाथ से ग्रहण भी कर सकते हैं। और उनकी सारी इंद्रियां एक दूसरी इंद्रियों का काम कर सकती हैं। मनुष्य की नहीं कर सकती। मनुष्य की अगर आँख है तो सिर्फ देखेगी, आँख से वो सुन नहीं सकता है। लेकिन भगवान के कान से वो देख सकते हैं, आँख से सुन सकते हैं, हाथ से वो पैर का काम कर सकते हैं। ऐसे उनकी सारी इंद्रियां एक दूसरे के कार्य कर सकती हैं। तो ये हैं चिन्मयत्व। तो फिर बोलते हैं, महाप्रभु कहने लगे कि भट्टाचार्य जी, आप तो ऐसे षड ऐश्वर्य भगवान को आप निराकार बता रहे हैं और उनकी कोई शक्ति नहीं बता रहे हैं। उनकी कोई शक्ति नहीं है, जबकि शास्त्र कहते हैं कि भगवान पूर्ण शक्तिमान है। और उनकी 3 स्वाभाविक शक्तियाँ, एक अंतरंगा शक्ति, बहिरंगा शक्ति और तटस्था शक्ति। अंतरंगा जो शक्ति है वो सारे चित जगत को उसमें प्रकाशित करती है। अंतरंगा मीन्स इंटरनल पोटेंसी, वो सारा जो चित जगत है उसको प्रकाशित करती है। तटस्था शक्ति जिससे जीव उत्पन्न होते हैं, और बहिरंगा शक्ति जिससे सारा जड़ जगत उत्पन्न होता है।
तो इसलिए आप ऐसा, इतने सर्वशक्तिमान भगवान हैं और आप उनको शक्ति रहित बता रहे हैं, इतना दुस्साहस कर रहे हैं, और आप वो भगवान तो माया को वशीभूत कर लेते हैं, वो मायाधीश हैं, और आप बता रहे हैं कि जीव और भगवान में नित्य भेद है, और लेकिन आप बता रहे हैं कि वो दोनों अभेद हैं, जीव और भगवान एक ही हैं। लेकिन ऐसा गलत है। तो बता रहे हैं भगवान का विग्रह सच्चिदानंदमय है और आप उसे जड़ मान रहे हैं। जो व्यक्ति इस विग्रह को नहीं मानता वही पाषंडी है जी, क्योंकि प्रभु जो है वो सभी के अंदर हैं। हम सब में, चाहे पशु पक्षी हैं, चाहे इंसान है, कोई भी है, सब में उसमें परब्रह्म का जो अंश है हम सब के अंदर है। वो आत्मा है जो हम सब के अंदर विद्यमान है, और वो प्रभु ही हैं, और उसे हमने खोजने की कोशिश करनी है, अपने भीतर ही खोजने की कोशिश करनी है। ये सब हम जान रहे हैं अपने आध्यात्मिक प्रोग्रामों के माध्यम से। आगे और भी जानेंगे बहुत कुछ रागलेखा दासी जी से, लेकिन एक छोटे से ब्रेक के बाद सुनते हैं एक प्यारा सा भजन, फिर लौट कर आते हैं। आप जुड़े रहिए रेडियो मानव रचना 107.8 FM के साथ प्रोग्राम आत्मदर्शन में। फील गुड, फील लाइव। श्री राधा वल्लभ कुंज विहारी, ओ श्री राधा वल्लभ कुंज विहारी, कुंज बिहारी गोवर्धन धारी।
कुंज बिहारी श्री राधा वल्लभ विनोद बिहारी हरि बोल 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 ओ हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल ओ श्री राधा वल्लभ कुंज बिहारी श्री राधा वल्लभ कुंज बिहारी हरे कृष्ण 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 हरे हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे बोलो हरे कृष्ण 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 हरे हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 राम राम हरे हरे ओ हरे कृष्ण 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 हरे हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 राम राम हरे हरे ओ हरे कृष्ण 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम
गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद राधे ओ राधे राधे गोविंद गोविंद राधे राधे गोविंद गोविंद राधे जय राधे श्री राधे 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 गोविंद गोविंद राधे राधे गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद राधे ओ राधे राधे गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद राधे ओ राधे राधे गोविंद गोविंद राधे Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. स्वागत है आप सभी का एक बार फिर रेडियो मानव रचना 107.8 FM पर। सरिता हूँ आपके साथ। प्रोग्राम चल रहा है आत्मदर्शन और जान रहे हैं रागले खदासी जी से श्री चैतन्य महाप्रभु के विषय में। उनकी जीवनी है इसमें श्री गौरांग सुधा पुस्तक में जो प्रकाशित की गई है, और हम जान रहे हैं रागले खदासी जी से इसके विषय में। और किस तरह से हमने अभी जाना कि सार्वभौम भट्टाचार्य जी हैं, उनको वेदांत पढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन जो प्रभु हैं वो उनसे ये कह रहे हैं कि वेदांत हमें क्या सिखाता है। और हम क्या देखते हैं कि प्रभु जो हैं वो साकार रूप में हैं। उनका जो साकार रूप है वो हमें दिखता नहीं है, हम सिर्फ इमेजिन कर सकते हैं, हम सिर्फ कल्पना मात्र कर सकते हैं, लेकिन उनका रूप बहुत ही सुंदर है। ये इसमें प्रकाशित किया गया है। आगे बढ़ते हैं, रागले खदासी से जानते हैं कि और किस तरह का वार्तालाप दोनों के बीच हो रहा है। जी, महाप्रभु अब सार्वभौम भट्टाचार्य जी को बता रहे हैं कि जो व्यक्ति विग्रह को नहीं मानता वो पाषंडी है। पाषंडी मतलब पाखंडी है, और वो उसको कभी स्पर्श नहीं करना चाहिए और उसकी ओर देखना भी नहीं चाहिए। उसको यम दंड मिलेगा, उसको यम दंड का अधिकारी है वो। इसलिए बौद्ध लोग वेदों को नहीं मानते, वो नास्तिक हैं। लेकिन जो बाहर से वेदों को मानता है लेकिन वेदों में भगवान के चिन्मय स्वरूप का वर्णन किया है उसको नहीं मानता है, वह जीव व ब्रह्म में अभेद मानता है, वो बौद्धों से भी अधिक घृणित है। इसलिए वेद और उपनिषद की रचना करने के बाद जीवों के कल्याण के लिए व्यास जी ने वेदांत सूत्रों की रचना की। पहले व्यास जी ने वेदों की रचना की, उसको 4 भागों में डिवाइड किया। फिर उसके बाद उपनिषद की रचना की, फिर उसके बाद उन्होंने वेदांत सूत्रों की रचना की। तो 550 वेदांत सूत्र लिखे। तो इन सूत्रों में व्यास जी ने परिणामवाद को स्टैब्लिश किया। तो उन्होंने बोला कि भगवान अपनी अचिंत्य शक्ति के प्रभाव से जीव और जगत में परिणत हुए हैं। तो ये देखकर शंकराचार्य जी ने विचार किया कि यदि जीव और जगत को भगवान का परिणाम या विकार मान लेंगे तो ब्रह्म निर्विकार ना होकर विकारी हो जाता है, जबकि शास्त्र में वर्णन है कि ब्रह्म निर्विकारी है। इसलिए व्यासदेव जी को ही भ्रमित बताकर उन्होंने सूत्रों में दोष दिखा दिया और स्वयं विवर्तवाद की स्थापना की। तो उन्होंने बोला कि एक वस्तु में दूसरी वस्तु का जो बुद्धि होना वही विवर्त है। जैसे कि एक रस्सी लटकी हुई है, एक सांप लटका हुआ है, तो कोई बोलेगा ये रस्सी है, तो ये भ्रमित हो गए ना कि वो सर्प देख रहा है लेकिन रस्सी समझ रहा है, या रस्सी लटकी है तो उसको सर्प समझ रहा है। तो ये है विवर्तवाद, एक चीज़ में दूसरी वस्तु का आरोपण होना। तो शंकराचार्य जी ने इस विचार को दिया। तो उन्होंने बोला कि देखो, अज्ञान के कारण ही उन्होंने बोला कि भ्रम में जीव की प्रतीति हो रही है। भ्रम में ही जब भ्रम वो हो जाता है, अज्ञान दूर हो जाएगा तो जीव की प्रतीति नष्ट हो जाएगी और भ्रम की प्रतीति रह जाएगी। तो ये बताया। तो इसलिए अंधकार होता है तो रस्सी में सर्प की प्रतीति होती है, परंतु प्रकाश होने पे सर्प प्रतीति दूर हो जाती है और रस्सी के प्रति रस्सी की बुद्धि हो जाती है। तो शंकराचार्य जी ने व्यासदेव जी को भ्रमित बता दिया और परिणामवाद को मानने से उन्होंने इनकार कर दिया।
और उन्होंने ये पूर्ण रूप से निराधार है, क्योंकि इस जगत में जड़ चिंतामणि के विषय में ऐसा सुना जाता है कि अनेकों मन सोना उत्पन्न करती है, परंतु वे मणि जैसी की तैसी रहती है। एक चिंतामणि होती है तो वो सोना उत्पन्न करती है, अच्छा। लेकिन वो मणि वैसी रहती है लेकिन बहुत सारा सोना उत्पन्न करती है। तो ऐसे ही जब एक जड़ वस्तु में ऐसी शक्ति हो सकती है तो भगवान तो अचिंत्य शक्ति संपन्न है, तो वो शक्ति के द्वारा जीव और जगत को जगत रूप में परिणत होकर और स्वयं निर्विकार रहते हैं। मतलब भगवान से जीव हुए, भगवान से उनकी शक्ति के द्वारा जीव आए, उनकी शक्ति के द्वारा जड़ जगत आया और वो स्वयं उससे विकारी नहीं हुए, स्वयं एज इट इज रहे, उनके अंदर कोई विकार नहीं आया। तो इसलिए उन्होंने जो ये व्यासदेव जी ने शक्ति परिणामवाद की स्थापना की और जो विवर्तवाद था शंकराचार्य जी का उसका खंडन किया। और फिर बताया कि व्यासदेव जी ने बताया कि शरीर में जो आत्मा की बुद्धि कर लेते हैं, जैसे शरीर को सोचते हैं यही आत्मा है, आत्मा तो अलग है और शरीर अलग है, लेकिन हम शरीर को सोचते हैं बस यही आत्मा है, जो कुछ है बस ये शरीर ही है, जो कुछ करना है हमें शरीर से करना है और वही आत्मा है, ऐसा मान लेते हैं। तो ये भी गलत बताया गया। और उसके बाद शंकराचार्य जी ने 4 प्रधान वाक्य बताए, तत्त्वमसि, प्रज्ञानम ब्रह्म, सर्वम खलिदम ब्रह्म, अहम ब्रह्मास्मि। तो ये इन्होंने बताया कि ये महावाक्य हैं, लेकिन व्यासदेव जी ने बताया कि प्रणव जो ओम है वही महावाक्य है और ये सब प्रादेशिक आंशिक वाक्य हैं। तो इसलिए महाप्रभु ने शंकराचार्य जी के जो कल्पित भाष्य है उसमें सैकड़ों दोष दिखा दिए, इसलिए सर्वभौम भट्टाचार्य ने भरसक चेष्टा की प्रभु के वचनों का खंडन करने की, परंतु प्रभु ने हंसते हंसते उन्हें सब तर्कों को खंडन करके अपने मत की स्थापना की। प्रभु बोले, सर्वभौम जी, वेदों में संबंध, अभिधेय और प्रयोजन तत्वों का वर्णन मिलता है। वेदों में बताया गया है कि भगवान संबंध क्या है, मतलब रिलेशनशिप, मतलब भगवान से हमारा क्या संबंध है, रिलेशन क्या है। अभिधेय मतलब कि प्रोसेस, कैसे हम भगवान को अचीव करें, वो प्रोसेस क्या है। जैसे कि और प्रयोजन है कि वो हमें क्या चीज़ की प्राप्ति करनी है। जैसे किसी को इंजीनियरिंग करनी है तो वो क्या करेगा, उसकी एम एंड ऑब्जेक्ट है मुझे इंजीनियर बनना है, ये है प्रयोजन। उसका संबंध उससे फिर कोई उससे किसी कॉलेज से वो अटैच होगा, इंजीनियरिंग कॉलेज से, और जो 4 इयर्स जितना भी 5 इयर्स वो करिकुलम करेगा वो है अभिधेय। तो प्रोसेस से फिर वो अल्टीमेटली इंजीनियर बनेगा। तो ऐसे ही हमारा भगवान से क्या संबंध है, हमारा कृष्ण से क्या संबंध है, और अभिधेय क्या है, कृष्ण प्रेम प्राप्त करना, और कैसे करेंगे वो है भक्ति के द्वारा। तो कहते हैं यही जो है हमारा प्रधान तत्व है, इन तीनों को ही हमें जानना चाहिए, और इसके अतिरिक्त जो भी कुछ व्याख्या करेंगे वो काल्पनिक है, क्योंकि शंकराचार्य जी ने काल्पनिक व्याख्या की थी, मतलब इमेजिनरी। सभी धार्मिक पुस्तकों का अलग अलग तरीका है प्रभु तक पहुंचने का, अलग अलग व्याख्या लोग करते हैं, और हम तो बस यही चाहते हैं कि इंसान पहले खुद को समझे कि वो खुद क्या है, और उसकी अंदर जो आत्मा है उस प्रभु का अंश है उसको समझने की कोशिश करे, जिसकी वजह से उसका पूरा शरीर क्रियावान है, और जिसकी वजह से, जिस परब्रह्म की वजह से ये पूरा जड़ जगत, पूरे जीव जंतु, पूरी संसार जो है वो चलायमान है, वो उस परब्रह्म की वजह से है। हमें ये जानने की कोशिश करनी है। उस तक पहुँचने के मार्ग अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन सबका उद्देश्य एक ही होता है, उस प्रभु तक पहुँचना, उस सच्चे ज्ञान को प्राप्त करना, जिसकी वजह से हम उसे समझ पाएँ कि आखिर में परब्रह्म है क्या। और अपने आध्यात्मिक प्रोग्रामों के माध्यम से हम यही पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं आप तक। तो आज प्रोग्राम आत्मदर्शन में वक्त हो चला है हमारे यहाँ से जाने का, आपसे इजाज़त लेने का। रागलिका दासी जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे स्टूडियो में आने के लिए और इतनी ज्ञानवर्धक बातें हमारे श्रोताओं को बताने के लिए। हरे कृष्ण। तो अगले एपिसोड में रागलिका दासी जी से और भी बहुत कुछ जानेंगे, चैतन्य महाप्रभु की जीवनी को जो है कंटिन्यू करेंगे। अगर आप भी इस प्रोग्राम के विषय में कुछ कहना चाहते हैं, आपकी कोई राय है, तो आप हमें SMS कर सकते हैं 8010781078 पर, या आप हमें लिख कर भी भेज सकते हैं अपने विचार। हमारा पता है रेडियो मानव रचना 107.8, मानव रचना एजुकेशन इंस्टीट्यूशन, सेक्टर 43, अरावली हिल, सूरजकुंड रोड, फरीदाबाद। तो अभी के लिए मुझे इस प्रोग्राम से दीजिए इजाज़त और सुनते रहिए रेडियो मानव रचना 107.8 FM पर आने वाले और भी प्रोग्राम्स को। फील गुड, फील लाइव।